द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच को प्रणाम करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी सदस्यों का, सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए मैं अपनी क्लास की शुरुआत फिर से एक सुविचार से करती हूँ। शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी हों, परंतु इसके फल मीठे होते हैं। आइए तो हम भी शिक्षा के मीठे फलों का सेवन करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की चर्चा की थी। उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंग एवं उत्सर्जन क्रिया के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वृक्क में रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और पुनः साफ शुद्ध रक्त हमारी धमनियों में प्रवाहित होने लगता है। यानी वृक्क हमारे रक्त को छानने की क्रिया करता है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी कारणवश, जैसे डायबिटीज हो, उच्च रक्तचाप हो या कोई दुर्घटना हो, जिसके कारण किसी व्यक्ति की वृक्क या किडनी खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है या कार्य करने लायक नहीं होती है। अब बता सकते हैं कि उस स्थिति में क्या किया जाए या क्या हो सकता है। अगर वैसी स्थिति में व्यक्ति को सही उपचार नहीं मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसी मौत से बचाने के लिए एक क्रिया है हीमोडायलिसिस, जिसमें हम कृत्रिम तरीके से रक्त को छानते हैं। हीमोडायलिसिस की क्रिया के लिए एक मशीन होता है, जिसको हम डायलिसिस मशीन कहते हैं। डायलिसिस मशीन कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है और यह रक्त में उपस्थित सभी अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क की तरह ही फिल्ट्रेट करता है, छानता है। ये हीमोडायलिसिस जिस मशीन के द्वारा होता है वह डायलिसिस मशीन कहलाती है। डायलिसिस मशीन में एक टंकी होती है, जिसको डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर में एक प्रकार का लिक्विड, एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको डायलासेट कहा जाता है या डायलिसिस फ्लूइड कहा जाता है। डायलासेट या डायलिसिस फ्लूइड कहा जाता है। इस तरल पदार्थ में सेलोफेन से बनी हुई एक नलिकाकार संरचना, बेलनाकार संरचना लटकते रहती है। यह सेलोफेन की बेलनाकार संरचना जो है वह आंशिक रूप से पारगम्य होती है। इसके द्वारा कुछ पदार्थ ही आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। डायलिसिस फ्लूइड की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, एक सामान्य उत्तक द्रव्य या रक्त के समान होती है, परंतु इसमें लवण और नाइट्रोजनी पदार्थों की मात्रा कम होती है। जब किसी रोगी का डायलिसिस किया जाता है, तब उसके शरीर से किसी धमनी के द्वारा रक्त को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उसके रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इस समय रक्त को जमने से बचाने के लिए उसमें एक एंटीकोगुलेंट डाला जाता है। फिर इस रक्त को पंप के द्वारा डायलासेट या डायलाइजर में प्रवेश कराया जाता है, जहां यह सेलोफेन की नलिका से होकर गुजरता है। इस क्रिया में रक्त में उपस्थित सभी अपशिष्ट पदार्थ या विकार विसरित होकर डायलासेट या डायलिसिस फ्लूइड में चले आते हैं और रक्त साफ हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है। तब इस रक्त को फिर से बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान के बराबर बनाया जाता है और फिर उस रक्त को शिरा के द्वारा मनुष्य के या रोगी के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। डायलिसिस
की प्रक्रिया काफ़ी महंगी प्रक्रिया होती है और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर ध्यान ना दिया जाए या अगर इसमें थोड़ी सी भी कहीं कुछ कमी हो जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इसे प्रक्रिया को किसी कुशल चिकित्सक से ही कराया जाता है। चलिए अब हम विचार करते हैं पौधों में उत्सर्जन क्रिया के बारे में। तो बच्चों, पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के लिए कोई विशेष अंग, कोई विशेष तंत्र नहीं होता है। श्वसन क्रिया में निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड या तो स्टोमाटा के द्वारा वायुमंडल में चला आता है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों की पत्तियों में ही उपयोग कर लिया जाता है। इसके अलावा भी पौधों में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जिनका निष्कासन भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ किसी किसी वृक्ष में या पौधे में की छाल में, पत्तियों में जमा हो जाते हैं और समय समय पर ये पौधों के छाल या पत्तियां झड़ जाती हैं जिससे उनके अंदर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। कुछ पौधों में उपापचय क्रिया के दौरान निर्मित उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कोशिकीय रिक्तिका में जमा हो जाते हैं, जैसे टेनिन, रेजिन, गोंद, लेटेक्स इत्यादि। ये सभी पौधों द्वारा निर्मित उत्सर्जी पदार्थ हैं। कुछ जलीय पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों को जल में ही विसरण की क्रिया द्वारा निष्कासित करते हैं और कुछ स्थलीय पौधे जड़ों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को मिट्टी में निष्कासित करते हैं। इस तरह से उत्सर्जन की क्रिया समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।